इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे वर्क एंड पावर के बारे में। वर्क जो है वो एक ऐसी फोर्स है जब किसी भी ऑब्जेक्ट को लगे फिर उसको मूव करे तो फिर हम कहते हैं कि ये ऑब्जेक्ट जो फोर्स लगने के बाद मूव हुआ तो इट मीन्स के वर्क हो गया। तो वर्क होता भी तब है जब फोर्स किसी ऑब्जेक्ट को आगे की तरफ मूव करे तो हम कहते हैं कि वो वर्क है। दैट्स व्हाई वी से व्हेन अ फोर्स मूव्स एन ऑब्जेक्ट इट डज वर्क एंड एनर्जी इज ट्रांसफर्ड टू द ऑब्जेक्ट। जब भी एक फोर्स किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को आगे की जाने मूव करती है तो वहाँ एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। जिस तरह कि ये जो शख्स है ये एनर्जी ट्रांसफ़र कर रहा है और इसकी एनर्जी ट्रांसफ़र हुई इस ऑब्जेक्ट के अंदर, तो इस ऑब्जेक्ट के अंदर पूरी एनर्जी ट्रांसफ़र हो गई और इसने आगे की तरफ मूव किया या डिस्प्लेसमेंट कवर किया तो हम कहेंगे कि ये जो है वर्क डन हो गया अकॉर्डिंग टू फिज़िक्स। इसलिए ये डेफिनेशन है, व्हेन अ फोर्स मूव्स इन ऑब्जेक्ट इट डज वर्क एंड एनर्जी इज ट्रांसफर्ड टू द ऑब्जेक्ट। इन द सेम वे अगर हम ऐसे कहें कि अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड, जो भी एनर्जी का अमाउंट ट्रांसफ़र होगा दरअसल वही वर्क डन है। इसलिए एनर्जी भी एक किस्म की एनर्जी ही कहलाई जाती है और वर्क डन को भी हम एनर्जी ही कहते हैं। इसलिए एनर्जी का भी यूनिट जूल है और वर्क का यूनिट भी जूल है। अब वर्क जो है, फ़र्ज़ करें कि ये जो पर्सन है शोवलिंग कर रहा है, इट मीन्स के ही इज़ डूइंग वर्क। अगर वो 600 जूल ऑफ वर्क करता है तो इसका मतलब ये है कि वो 600 जूल एनर्जी लूज़ करता है। लूज़ इसलिए करता है क्योंकि वो 600 जूल की एनर्जी दे रहा है तो ये ऑब्जेक्ट 600 जूल की एनर्जी गेन कर रहा है। एक ऑब्जेक्ट ने लूज़ की और एक ऑब्जेक्ट ने गेन की, तो दूसरा ऑब्जेक्ट जब एनर्जी ले रहा है इट मीन्स वहाँ तक एनर्जी ट्रांसफ़र हो गई। अब यहाँ एक बात यह है कि इस पर्सन ने जो 600 जूल एनर्जी दी वो पूरी की पूरी जो एनर्जी है यहाँ नहीं ट्रांसफ़र होगी। उसमें से कुछ एनर्जी साउंड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, कुछ एनर्जी किसी और फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, बाकी जो एनर्जी है वो यहाँ आएगी। फ़र्ज़ करें कि जब हम ये शॉवल करते हैं नीचे ज़मीन के ऊपर तो वहाँ साउंड निकलता है। इट मीन्स के साउंड इसलिए निकला क्योंकि हमने जो 600 जूल एनर्जी थी उसमें से कुछ एनर्जी साउंड में कन्वर्ट हो गई और कुछ एनर्जी जहां हम लगा रहे हैं वो हीट में कन्वर्ट हो गई। बाकी जो थोड़ी एनर्जी है वो हमारी वर्क में कन्वर्ट होगी। अब ये जो वर्क है इज़ व्हेन एवर द फोर्स मेक्स समथिंग मूव, तो हम कहेंगे कि वर्क डन हो गया। इसलिए हम ये लिखते हैं कि वर्क इज़ डन व्हेन एवर अ फोर्स मेक्स समथिंग मूव। द ग्रेटर द फोर्स एंड द ग्रेटर द डिस्टेंस मूव्ड द मोर वर्क इज़ डन। जितनी फोर्स ज़्यादा होगी उतना डिस्टेंस ज़्यादा आगे की तरफ मूव होगा और वर्क डन भी उतना ज़्यादा होगा। जब वर्क डन होता है तो एनर्जी ट्रांसफ़र होती है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। तो इसलिए हम कहते हैं कि वर्क के दौरान हम एनर्जी ट्रांसफ़र करते हैं एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट की जानिब। तो ये ऑब्जेक्ट अपनी एनर्जी दे रहा है इस एनर्जी को, इट मीन्स एनर्जी ट्रांसफ़र हो गई एक फॉर्म में से दूसरे फॉर्म में से। इसलिए वर्क का जो फार्मूला है वो हमें ये मिल रहा है कि वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस, क्योंकि हम फोर्स दे रहे हैं और वो चीज़ आगे की जानिब मूव कर रही है, वो चीज़ आगे की जानिब डिस्टेंस कवर कर रही है। इसलिए जो वर्क डन का फार्मूला होगा वो होगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि वर्क इज इक्वल टू एफ इंटू डी। अब वर्क को जो हम मैयर करते हैं, वर्क का जो फार्मूला यूनिट है वो है जोल, इसलिए हम वर्क को भी मैयर जोल में ही करते हैं। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं कि फ़र्ज़ करें कि 4 न्यूटन फोर्स है जो मूव करती है डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर। 4 न्यूटन की फोर्स 3 मीटर के डिस्टेंस तक उस ऑब्जेक्ट को मूव करती है, तो हम कहेंगे कि जो वर्क है वो बराबर हो गया 4 इंटू 3 के। अब ये जो 4 है हमारा वो 4 फोर्स है यानी कि न्यूटन है और ये जो डिस्टेंस है वो हमारा मीटर्स में है। तो वर्क इज़ इक्वल टू 4 इंटू 3। तो फोर्स की जगह हमने लिखा न्यूटन 4 न्यूटन और डिस्टेंस की जगह हमने लिखा 3 मीटर। तो 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 12। अब ये जो 12 आया ये 12 जोल है। ये जो फार्मूला है वर्क का, वर्क इज इक्वल टू एफ इंटू डी, ये इंटर कन्वर्टेबल है। अगर आपके पास फोर्स और डिस्प्लेसमेंट मिले हुए हों, वर्क आपने फाइंड करना हो तो आप ये फार्मूला लगाएंगे वर्क इज इक्वल टू एफ इंटू डी। अगर आपके पास वर्क मिला हुआ हो और डिस्टेंस मिला हुआ हो और फोर्स मालूम करनी हो तो फिर हम फार्मूला लगाएंगे फॉर एफ इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन डी। इन द सेम वे अगर आपने डिस्टेंस मालूम करना हो और आपको वर्क और फोर्स मिला हुआ हो तो हम फार्मूला लगाएंगे डब्ल्यू इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन एफ। अब हम जा रहे हैं पावर की जानिब और उसकी इफ़िशेंसी की जानिब।
पावर एफिशिएंसी को समझते हैं इस तरीके से कि फ़र्ज़ करें कि हमारे पास एक एनर्जी आई, उसमें से एनर्जी जो कस्टमर्स के पास गई वो एनर्जी ये है, उसमें से जो एनर्जी सिस्टम के अंदर या फिर एनवायरनमेंट के अंदर लॉस हो गई, जो एनर्जी ज़ाया हो गई, वो एनर्जी ये है। अब ये जो एनर्जी ज़ाया हो गई, जो हमारे काम की ना आई, वो एनर्जी ज़्यादा है। जो फ्यूल में से आई वो ज़्यादातर एनर्जी यहाँ ज़ाया हो जाती है। बाकी जो एनर्जी कस्टमर्स की तरफ जाती है, कस्टमर्स की तरफ जाते हुए भी कुछ एनर्जी आपकी इस्तेमाल पावर स्टेशंस में हो जाती है, कुछ एनर्जी हमारी ट्रांसमिशंस में, यानी कि जो वायर्स होती हैं जो हमारी तरफ बिजली लेके आती हैं, इलेक्ट्रिसिटी लेके आती हैं, उनमें ज़ाया हो जाती है। बाकी जो बचती है वो फिर हमें कस्टमर्स तक जा पहुँचती है। अब यहाँ अगर हम एफिशिएंसी की बात करें, तो एफिशिएंसी हम इस तरह से निकालते हैं कि जो भी एनर्जी का आउटपुट है, जो भी हमें एनर्जी टोटल मिली, उसको हम डिवाइड करेंगे जो हमने एनर्जी टोटल दी थी। जो एनर्जी टोटल हमें मिली और जो एनर्जी हमने टोटल दी थी, उन दोनों को हम डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई 100 के साथ करेंगे, तो हमें उसकी एफिशिएंसी मिल जाएगी कि इसकी एफिशिएंसी कितनी है। अब ये जो कुछ एग्जांपल्स हैं कि टोटल एनर्जी इनपुट जो जोल्स में हम देते हैं एनर्जी इंजन मोटर को या पेट्रोल इंजन को, वो हम 100 जोल फर्ज कर एनर्जी देते हैं इन पेट्रोल को। तो उसमें से जो ये पेट्रोल इंजन है, ये काम जो करती है सही, जो हमें काम की मतलब उसकी एनर्जी आती है वो 25 जोल है। बाकी जो 75 जोल हैं वो सारा का सारा वेस्ट हो जाता है, कुछ धुएं में, कुछ फ्रिक्शन में और कुछ केमिकल एनर्जी की कन्वर्जन में। बाकी जो पेट्रोल है वो सारा ज़ाया हो जाता है। पेट्रोल की एनर्जी का सिर्फ 25% हमें नसीब होता है। इसका मतलब ये हुआ कि पेट्रोल इंजन की जो एफिशिएंसी है वो 25% है। बाकी जो डीजल इंजन है, डीजल इंजन पेट्रोल वाली से कुछ ज़्यादा ताकतवर होती है। अब ताकतवर होने की इस वजह यह है क्योंकि वो इन टोटल जो एनर्जी हम उसको देते हैं 100 जूल, उसमें से डीजल इंजन भी काफ़ी ज़्यादा मकदार जो है वो धुएं में और इन चीज़ों में ज़ाया कर देती है। उसमें जो हमें जो डीजल इंजन काम की एनर्जी देती है या काम की जो एनर्जी होती है वो टोटल 35 होती है। इसलिए हमें जो एफिशिएंसी परसेंटेज में हमें मिलती है वो 35% डीजल इंजन की एफिशिएंसी है। इस तरह से जो मोटर की एफिशिएंसी है, जो इलेक्ट्रिक मोटर है, उसमें से अगर हम 100 जूल एनर्जी देते हैं तो उसमें से हमें काम की जो एनर्जी है वो 80 जूल है। बाकी जो एनर्जी है वो 20% वो हमारी ज़ाया हो जाती है कुछ सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस की वजह से, कुछ बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक मोटर की जो एफिशिएंसी है वो 80 जूल है। उसके बाद ये जो ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी अगर हमें जो टोटल एनर्जी इनपुट आती है, हम अगर खाना खाते हैं, उसमें से 50% जो एनर्जी है हमारे जिस्म के अंदर आती है, बाकी जो एनर्जी है वो वेस्ट हो जाती है। तो एफिशिएंसी हमारे ह्यूमन बॉडी की जो है एनर्जी हासिल करने की, वो भी 15% है, 15%। अब पावर क्या है? पावर एक ऐसा रेट है जिसके ऊपर हम वर्क करते हैं, या हम अगर ऐसे कहें कि वर्क डन पर यूनिट टाइम, जो भी काम हुआ और उस काम करने के दौरान जितना भी टाइम लगा उसको हम पावर कहते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि वर्क डन पर यूनिट टाइम इज़ कॉल्ड पावर। वर्क हो और उस वर्क होने में जितना भी टाइम लगेगा उसको हम पावर कहेंगे। इसलिए हम पावर का फार्मूला लिखते हैं कि वर्क हुआ और उसमें जो भी टाइम लगा, ये फार्मूला हो गया कि वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। वर्क होने में जितना टाइम लगा हम उसको टाइम को डिवाइड करेंगे वर्क डन के साथ। अब हमारे पास जो अगर हम इसका यूनिट निकालें पावर का, तो यूनिट जो पावर का है वो है वाट। अब हमने वाट लिखा, पावर की जगह हमने फार्मूला लिखा वाट। अब वर्क डन यानी कि वर्क का जो फार्मूला है, वर्क का जो यूनिट है वो है जूल और टाइम का जो यूनिट है वो है सेकंड। इस हिसाब से वाट का जो फार्मूला हो गया या वाट यूनिट का जो अगर हम उसको ड्राइव करें तो वाट बराबर हो जाता है 1 जूल अपान सेकंड या जे अपान एस। इसका मतलब ये है कि 1 वाट की जो एनर्जी है वो ट्रांसफ़र होती है जब 1 जूल वर्क हो 1 सेकंड के अंदर, तो 1 वाट के बराबर होता है। 1 जूल अपान 1 सेकंड का मतलब है कि 1 जूल वर्क हो 1 सेकंड टाइम के अंदर, तो फिर वो वाट के बराबर होती है। इस हिसाब से जो पावर का यूनिट है वो वाट है। अब हमने ये पढ़ा कि पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। 1 किलो वाट होता है 1000 वाट के बराबर, यानी कि 1000 वाट बराबर मिलकर 1000 वाट मिलकर 1 किलो वाट यानी कि KW बनाते हैं। इस हिसाब से मुख्तलिफ मशीन्स हैं जिनका पावर आउटपुट अगर हम देखें तो वॉशिंग मशीन मोटर का जो पावर आउटपुट है वो 250 वाट है और एथलीट का जो रेसर होता है उसका 400 वाट। स्मॉल कार की जो इंजन है वो 35,000 वाट
और लार्ज कार की इंजन की जो पावर है वो 150,000 यानी कि 1,50,000 वाट उसकी है। और उसकी जो है लार्ज जेट इंजन की वो 7560 वाट जो है लार्ज जेट इंजन की जो है वो पावर है। अब जो पावर है वो एनर्जी जितनी ट्रांसफ़र हुई और उस दौरान जितना टाइम हुआ हम उसको पावर कहते हैं। जैसे हमने कहा कि वर्क डन या एनर्जी, वर्क एक किस्म की एनर्जी है, तो जितनी भी एनर्जी होगी और टाइम लगेगा तो हम उसको कहेंगे कि वो पावर है। इस हिसाब से हम पावर का फार्मूला ये भी लिख सकते हैं कि यानी कि जितना भी वर्क हुआ यानी जितना भी एनर्जी ट्रांसफ़र हुई और जितना भी उस एनर्जी ट्रांसफ़र होने में टाइम लगा हम उसको कहते हैं कि वो पावर है। तो पावर इज़ इक्वल टू चेंज इन एनर्जी अपॉन टाइम। इस हिसाब से हमारा जो पावर का फार्मूला है वो ये होता है कि पावर इज़ इक्वल टू चेंज इन एनर्जी अपॉन टाइम, या जो एनर्जी ट्रांसफ़र हो किसी टाइम में उसको हम कहते हैं पावर। अब पावर एंड एफिशिएंसी की अगर हम देखें तो ये जो हमारे पास है वो पावर जो कस्टमर्स को डिलीवर होता है वो सिर्फ़ और सिर्फ ये पावर है। और जो पावर जिसकी वजह से टोटल हीट लॉस होती है एनवायरनमेंट के अंदर, वो अगर ये है यानी कि हमने पूरा पावर दिया उसमें से इतनी हीट लॉस हो गई और इतना जो है कस्टमर्स के पास पहुंचा। तो एफिशिएंसी हम इस तरह से निकालेंगे, बिल्कुल सेम है। जहां हम पहले एनर्जी लिख रहे थे वहां हम अभी पावर लिखेंगे, जहां हम पहले वर्क लिख रहे थे हम वहां पावर लिखेंगे। तो यूज़फुल पावर आउटपुट अपॉन टोटल इनपुट, जितना आउटपुट निकला उसको ऊपर लिखेंगे और जितना इनपुट हमने दिया उसको नीचे लिखेंगे, मल्टीप्लाई 100 के साथ करेंगे तो हमें पावर एफिशिएंसी मिल जाती है। अब ये कुछ कैलकुलेशन एग्जांपल्स हैं पावर एंड एफिशिएंसी के ऊपर। फर्ज करें कि एक वेट लिफ्टर है इस पिक्चर के अंदर जो प्रेसिंग कर रहा है और वेट अपने ऊपर 50 सेंटीमीटर अपने हेड के ऊपर ऊपर कर रहा है बार बार ईच टाइम। देखें कि अगर वेट लिफ्टर स्पेंड करता है 3 मिनट्स और वो 60 लिफ्ट्स ऑफ करता है 45 केजी का, तो आप उसका पावर आउटपुट निकालें कि उसका पावर आउटपुट कितना है। सबसे पहले तो हमने क्या करना है कि जो ये टाइम है उसको हमने सेकंड्स में कन्वर्ट करना है। अब टाइम है 3 मिनट्स, तो 3 मिनट्स को हमने अगर सेकंड्स में कन्वर्ट करना है तो 3 हमने मल्टीप्लाई करना होता है 60 सेकंड्स के साथ। अब 3 मिनट्स का मल्टीप्लाई बाय 60 सेकंड्स इज इक्वल टू 180 सेकंड्स हो गया। उसके बाद हमने अगर पावर निकालना है तो पावर का फार्मूला है वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। अब टाइम तो हमें है लेकिन वर्क हमें मिला हुआ नहीं है यहाँ, इसलिए हम पावर निकालने के लिए पहले वर्क निकालेंगे। वर्क का वैल्यू निकालने के बाद उसके बाद हम उसको पावर के फार्मूले में लिखेंगे। पहले हम वर्क निकालते हैं। अब वर्क डन का फार्मूला है फोर्स इनटू डिस्टेंस। हमारे पास यहाँ जो फोर्स है वो 60 लिफ्ट्स को मल्टीप्लाई करेंगे 45 केजी के साथ, और हमारे पास फार्मूला है फोर्स निकालने का वो है F इज इक्वल टू एम ए। अब जो मास है वो है 45 केजी, यहाँ जो लिखा हुआ है मास वो है 45 केजी। और हमारे पास ये जो ए है वो हो जाएगी कन्वर्ट जी में, क्योंकि ये लिफ्ट अप कर रहा है, ये आदमी ऊपर वज़न उठा रहा है। अब जब ऊपर वज़न उठा रहा है तो ये एक्सीलरेशन नहीं होगी मगर ये एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी, यानी कि ग्रेविटी का हमने वैल्यू लिखना है। और जो जी है यानी कि ग्रेविटी है वो 10 के बराबर है और 45 जो है किलो है। बाकी 45 किलो को, किलो के मास को उसने 60 मरतबा ऊपर उठाया है, इसलिए जो मास है वो 60 इंटू 45 इंटू जी 10 हो जाएगा। तो अगर सबको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आता है 27,000। मतलब ये कि फोर्स जो है हमारे पास वो 27,000 है, तो फोर्स की जगह हमने लिखा 27,000। बाकी जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस हम लिखेंगे हाइट वाला। ये जो डिस्टेंस है ये कोई आगे नहीं जा रहा बल्कि ये ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर उठा रहा है। अगर ऑब्जेक्ट कोई नीचे से ऊपर उठाता है तो हम उसको हाइट कहते हैं। अब इसकी जो हाइट है, ये जो ऊपर उठा रहा है वो 50 सेंटीमीटर ऊपर उठा रहा है। अब 50 सेंटीमीटर ऊपर उठा रहा है तो हमने यहाँ सेंटीमीटर नहीं लिखना बल्कि मीटर्स लिखने, इसलिए हमने यहाँ सेंटीमीटर्स को मीटर में कन्वर्ट किया है। तो 50 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल 0.5 मीटर। तो यहाँ हमारे पास जो डिस्टेंस आता है वो 0.5 है और हमने यहाँ फोर्स के साथ 27,000 के साथ 0.5 मल्टीप्लाई किया तो हमें वर्क मिला 13,500 जूल। अब हमारे पास इजी है क्योंकि हमें पावर का फार्मूला हम ऐसे लिखते हैं कि वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। वर्क जो डन हुआ है वो 13,500 है जो अभी हमें पता चला। टाइम जो है हमने सेकंड्स में कन्वर्ट किया है 180 है। अब हम जस्ट ये वैल्यू लिखेंगे, वर्क डन की जगह 13,500 और टाइम टेकन की जगह 180।
13,500 को अगर 180 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमें 75 वैल्यू मिलेगा, और ये हमने वैल्यू पावर का निकाला है इसलिए पावर का यूनिट वाट है। तो टोटल हमारे पास जो वैल्यू आएगा वो 75 वाट आएगा। इसका मतलब ये है कि ये जो वर्क आउट जो इसका कर रहा है, इसका जो पावर आउटपुट है ये 75 वाट इसका जो है वो पावर आउटपुट है। दूसरा एग्जांपल ये है कि वर्कआउट द वेट लिफ्टर्स टोटल पावर। ये जो वेट लिफ्टर है इसका जो टोटल पावर है हमने वो निकालना है, टोटल पावर आउटपुट निकालना है। अगर वो 3 सेट्स ऑफ 10 लिफ्ट्स करता है विथ 70 किलोग्राम, 10 लिफ्ट्स के 3 सेट करा है, मतलब कि एक लेफ्ट 10, दूसरा भी 10, तीसरे भी 10, तो टोटल जो इसकी लिफ्ट्स हो गई वो 30 लिफ्ट्स हो गई। तो टोटल 30 लिफ्ट्स और वो 70 किलोग्राम की ले रहा है। इसका मतलब ये है कि मास को हम मल्टीप्लाई करेंगे 30 के साथ, और पहले हम ये निकालते हैं। उसके बाद जो टाइम लेता है ये है 5 मिनट्स। अब सबसे पहले तो हम टाइम को कन्वर्ट करें सेकंड्स में। 5 मिनट को हम मल्टीप्लाई करेंगे 60 सेकंड्स के साथ, तो हमें जो टाइम मिला वो 300 सेकंड्स है। अब जो डिस्टेंस है डेटा के अंदर अगर हम आएँ, F इज इक्वल टू एम ए, यानी कि पहले हम फोर्स निकालें क्योंकि वर्क डन बराबर है, हमने निकालना है यहाँ पावर। अब पावर कह रहा है कि वर्क डन अपॉन टाइम है, वर्क हमें मिला हुआ नहीं है। वर्क हमने यहाँ वर्क का फार्मूला लगाया F इंटू डी। अब हमें फोर्स भी नहीं मिली हुई, तो इसलिए हम फोर्स यहाँ निकालेंगे, वो फोर्स है F इज इक्वल टू एम ए। अब यहाँ हमें मास मिला हुआ है 70। अब 70 किलोग्राम मास को वो शख्स 10 मरतबा लिफ्ट कर रहा है, और 10 मरतबा लिफ्ट को भी 3 सेट्स कर रहा है। इसका मतलब यह है कि 10 लिफ्ट को 3 मरतबा कर रहा है तो 30 लिफ्ट्स हो गई। तो 7 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये हो गया एम। उसके बाद हमने मल्टीप्लाई करना है उसको ए के साथ। अब एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है इसलिए जी का जो वैल्यू है वो है 10। अब मास ये है और ग्रेविटी ये 10 है। इन सब को हमने जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 21,000 ये जो हमारे पास वैल्यू है। तो जो हमारे पास वर्क डन के अंदर ये जो फोर्स है ये हमारे पास 21,000 है। उसके बाद जो ये डिस्टेंस है वो डिस्टेंस 0.5 ऐसे है कि हमें यहाँ मिला हुआ है 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर डिस्टेंस को हमने कन्वर्ट किया है मीटर्स में। 50 को हम डिवाइड करेंगे 100 के साथ, हमें मिला 0.5। तो ये जो डिस्टेंस, ये वो डी है यानी कि जो हाइट है, ये हम मल्टीप्लाई करेंगे इस डिस्टेंस वाली जगह। तो जब 0.5 मल्टीप्लाई हुआ 21,000 के साथ, तो हमें जो वर्क मिला वो 10,500 जूल मिला। अब हमें ये कह रहा है कि पावर फाइंड करें, हमें वर्क मिला हुआ नहीं था, अब हमने वर्क को फाइंड आउट कर दिया। अब इस जगह हम लिखेंगे वर्क, और अपान में हमने जो टाइम सेकंड्स में निकाला है 300 सेकंड वो लिखेंगे। वर्क हमने निकाला है वर्क डन 10,500 ये वाला, सेम टू सेम हमने ये लिखा। उसके बाद टाइम टेकन जो है, जो टोटल टाइम लिया हमने 300 सेकंड्स, तो 10,500 के साथ हमने डिवाइड किया 300, तो हमें जो पावर आउटपुट मिला वो 35 वाट है। इसका मतलब यह है कि जो वेट लिफ्टर का जो टोटल पावर आउटपुट है वो 35 वाट है। इन द सेम में हमें ये जो प्रॉब्लम है, ओवर द नेक्स्ट 10 मिनट्स, अगले 10 मिनटों में वो 50 लिफ्ट्स ऑफ 40 किलोग्राम के करता है। फिर जो है वो 3 सेट्स ऑफ 10 लिफ्ट्स विद 75 किलोग्राम करता है। फिर जो है वो 2 सेट्स 15 लिफ्ट्स करता है 2 मरतबा 60 किलोग्राम वाले वज़न का। तीसरी मरतबा, पहली मरतबा वो 50 लिफ्ट करता है 40 किलोग्राम वाले वज़न का। दूसरी मरतबा वो 10 लिफ्ट करता है 3 मरतबा 75 किलोग्राम वाले वज़न का। फिर वो करता है 15 लिफ्ट्स 2 मरतबा 60 किलोग्राम वाले वज़न का। हमने अब इसका टोटल पावर निकालना है। अब पावर निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला है वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। अब वर्क तो हमें मिला हुआ नहीं है, इसलिए हमने पहले फाइंड करना होगा वर्क। अब हमें वर्क का भी फार्मूला मालूम है कि वर्क बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। सबसे पहले तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने मालूम करनी है फोर्स। अब ये जो फोर्स है, 3 फोर्सेस हैं, एक ये फोर्स हो गई, दूसरी ये फोर्स, और तीसरी ये फोर्स 3 मरतबा। इसलिए हमने F1, F2 और F3 हमने किया है। F1 में वो 50 लिफ्ट कर रहा है 40 किलोग्राम की, यानी कि मास जो टोटल होगा ये होगा 50 मल्टीप्लाई बाय 40। और जो ऊपर उठा रहा है वो ऊपर उठा रहा है 50 सेंटीमीटर ग्रेविटी में। तो ग्रेविटी का जो वैल्यू है वो 10 है, mg का जो वैल्यू है वो 10 है। इस हिसाब से जो फोर्स हो गई हमारे पास वो 20,000 है।
F2 जो है वो उसने क्या किया है कि 10 लिफ्ट किए हैं 3 मरतबा 75 किलोग्राम वाले वज़न के। तो हमने तीनों को मल्टीप्लाई किया m की जगह। मल्टीप्लाई हमने 10 के साथ इसलिए किया क्योंकि ग्रेविटी 10 है। जब हमने सबको मल्टीप्लाई किया ma को यानी कि mg को, तो हमारे पास मिला 22,500, वो हो गया F2। F3 ऐसे है कि वो कह रहा है कि 15 लिफ्ट कर रहा है 2 मरतबा 60 किलोग्राम वाले वज़न का। ये 15 लिफ्ट कर रहा है 2 मरतबा, तो 2 60 किलोग्राम वाले वज़न का, तो ये 60। ये हो गया m की जगह, इस m की जगह। बाकी ये जो g की जगह है, g की जगह हमने लिखा 10। जब हमने सबको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास मिला 18,000। तो F1 की जगह हमारे पास मिला 20,000, F2 की पास जगह मिला हमें 22,500, F3 जो फोर्स मिली वो 60,500। टोटल फोर्स जो हुई, टोटल फोर्स जो है हमारे पास 60,500 है। अब ये जो 60,500 टोटल फोर्स है, हमने वर्क निकालने के लिए इस F को मल्टीप्लाई करना है D के साथ। 60,500 को हमने मल्टीप्लाई करना है D के साथ। अब D जो है वो डिस्टेंस है। अब डिस्टेंस है हमारे पास 50 सेंटीमीटर हाइट है, तो हाइट को ही हमने डिस्टेंस कंसीडर करना है। अभी वो 0.5 है, तो हमने 0.5 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास जो वर्क मिला वो 30,250 जोल मिला। यहाँ हमने जोल निकला है 30,250 जोल। अब हमें वर्क मिल गया। अब काम आसान है। पावर का फार्मूला है वर्क अपॉन टाइम। अभी हमें वर्क मिला हुआ है और टाइम भी मिला हुआ है। वर्क जो है वो है 30,250, टाइम जो है वो है 600। जब हमने इन दोनों को साथ डिवाइड किया तो हमें जो पावर मिला वो 50 वाट है। चौथा जो प्रॉब्लम है वो ये है कि ये वर्कआउट है। वेट लिफ्टर्स मैक्सिमम पावर आउटपुट जो है वो 100 वाट है, और एट मैक्सिमम पावर हमसे ये पूछा जा रहा है कि कितने टाइम्स वो लिफ्ट करेगा 80 किलोग्राम 4 मिनट में। वेट लिफ्टर का जो ज़्यादा से ज़्यादा पावर है वो 100 वाट है। कितने टाइम्स वो 80 किलोग्राम जो है 4 मिनट्स में उठा सकेगा। 4 मिनट उसके दिए हैं हमने, उसको 80 किलोग्राम का वज़न लिफ्ट करना है। अब हमसे ये पूछा जा रहा है कि वो 80 किलोग्राम का वज़न 4 मिनट में कितने मरतबा वो उठाएगा। हमने वो मरतबा जो है, यानी कि वो जो नंबर है, जो तादाद है, वो हमने मालूम करना है। अब सबसे पहले तो हमने जो टाइम मिला हुआ है वो हमने सेकंड्स में कन्वर्ट करना है। हमें टाइम मिला हुआ है 4 मिनट्स, तो 4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 60 सेकंड्स के साथ, तो हमें मिला 240 सेकंड्स। अब 4 मिनट्स बराबर होते हैं 240 सेकंड्स के। उसके बाद हमसे जब पावर पूछा जा रहा है वर्क अपॉन टाइम, तो वर्क हमें मिला हुआ ही नहीं है, इसलिए हमने पहले मालूम करना होगा वर्क। तो वर्क का फार्मूला है F इंटू डी, और हमें फोर्स भी नहीं मिली हुई, इसलिए हम पहले मालूम करते हैं इसकी फोर्स। ये जो फोर्स यहाँ लिखी हुई है, दिस इज़ रॉन्ग वन, डोंट कंसीडर दिस। तो वर्क डन जो है हमारे पास ऐसे है कि 80 मरतबा उसने किलोग्राम 80 किलोग्राम उठाने हैं। ग्रेविटी ज़ाहिरी बात है उठाएगा तो 10 होगी। जितनी मरतबा उठाएगा उतनी मरतबा हमें पता नहीं है, इसलिए हमने उस नंबर के जगह n लिखा है। 80 किलोग्राम वज़न उठाएगा ग्रेविटी के ऊपर, और हमें मरतबा नहीं पता कितनी मरतबा उठाएगा, इसलिए हमने उसकी जगह n लिखा है। और जो डिस्टेंस है, हमें ये पता है कि डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर हमने मालूम किया है 0.5 मीटर में, तो हमने डिस्टेंस की जगह 0.5 लिखा। अब 0.5 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 80 हमारे पास हो गया 400। बाकी ये जो n है वो n इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। इस हिसाब से वर्क डन जो हो गया वो हो गया n इंटू 400। अब हमें पावर का फार्मूला है वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। पावर का जो वैल्यू है वो हमें ऑलरेडी मिला हुआ है, वो है 100 वाट। पावर की जगह हमने 100 वाट लिखा। वर्क डन जो है हमें मिला हुआ है 400 इंटू एन, तो हमने लिखा वर्क डन की जगह n इंटू 400, 400 इंटू एन। टाइम टेकन जो है वो है 240 सेकंड्स, तो टाइम टेकन हमने 240 सेकंड्स लिखा है। अब हमारे पास ये है कि जो 240 है ये अपान में है, यानी कि डिवाइड में, और डिवाइड वाला जब बराबर की दूसरी साइड जाता है तो मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 240 जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा इस 100 के साथ। तो इस 100 के साथ जब 240 मल्टीप्लाई हो गया तो जवाब हो गया 24,000, यानी कि 24,000। अब हमने यहाँ बचा है n इंटू 400। अब हमने n इंटू 400 का वैल्यू नहीं मालूम करना, हमें मालूम करना है n का वैल्यू। इसलिए जो 400 मल्टीप्लाई में है, जब ये दूसरी साइड आएगा तो हो जाएगा डिवाइड।
तो 240,000 डिवाइडेड बाय 400 जब हमने लिखा है, तो इसको जब हमने इसके साथ डिवाइड किया तो हमें मिल गया जवाब n का। अब जब इसको डिवाइड करेंगे हमें मिला 60n। n 60 का मतलब है रिपीटेशंस। इसका मतलब ये हुआ कि 60 मरतबा ये अप टू डाउन इन चीज़ों को ऊपर डाउन करता रहेगा। तो 60 मरतबा 80 किलोग्राम वाले वज़न को वो जो है इन चीज़ों में करता रहेगा। This one is cancelled. And after that, in the next video we will discuss about the pressure.